पे मौजूद हूँ। आपको मेरे पीछे पोस्टर ये नजर आ रहा होगा, जहाँ पर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अपील की जा रही है तमाम लोगों की तरफ से। उम्मीद की गई थी यहाँ पे काफी ज्यादा हुजूम नजर आएगा, लेकिन तमाम बहुत कम यहाँ पर संख्या में लोग पहुंचते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि लोग सड़कों पे आके गाय माता के नारे लगाते नजर आते हैं, गाय को माता कहते नजर आते हैं, तमाम चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वो हुजूम नजर नहीं आया, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर हमारे देश में तमाम ऐसे दल है जो गौ रक्षा की बात करते हैं, हिंदू रक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किए जाते हैं तो सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर वहीं पर गलत मैसेज पहुंचाने की बात कर दी जाए तो वो लोग सबसे पहले कहीं ना कहीं नजर आते हुए दिखाई देते हैं। सरकार की तरफ से लगातार कहा गया था सत्ता में आने से पहले कि गौ बचाना हमारा काम है, सरकार इस पे खरी उतरती हुई नजर नहीं आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, हमारे देश में जितने भी बूचड़खाने हैं या फिर जितने भी बीफ एक्सपोर्ट होते हैं, उनके कहीं ना कहीं हिंदू व्यापारी है, क्या उनका काम धंधा बंद हो जाएगा अगर ये चीज यहाँ पर हो जाती है? तो ये सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे ये कहना है कि हम अपनी माँ को पशु नहीं कह सकते, और दूसरी तरफ तमाम बीजेपी इलाकों में नेताओं का ये कहना कि 14 साल के बाद को गाय को खाया जा सकता है। तो ये जो दोगलापन है सरकार का, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता नजर आता है, क्योंकि सीधी और साधी मांग यही है कि गाय अगर माता है तो उसको राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। और सीधा और सीधी बात ये भी है कि जितनी राजनीतिक हलचलें इस मुद्दे पर होती है उन पर स्टॉप किया जाए, एक स्टॉपेज लगाया जाए, और उसके बाद इकट्ठा फैजल में सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि जो गौ माता का मुद्दा रहता है उसमें हमेशा से सालों साल से हम हिंदू मुस्लिम वाली चीज लगातार देख रहे हैं, आज कैसे एक ठाकुर और एक मुस्लिम साथ में नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक पहल है भाई को भाई से जोड़ने की। और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। सभी यहाँ धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, पारसिस, ये 7 पवित्र धागों से बंधा हुआ एक देश है, जहाँ सदियों से लोग रहते आ रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। और यही एक हमारी पहल है कि 12 साल से जो सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने बहुत से वादे करे, बहुत से चुनावी दावे करे, और उनकी सरकार में बहुत से हिंदू मुस्लिम झगड़े फसाद हुआ। ठीक है, आज हम उनसे भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं पूछ रहे, आज हम उनसे एग्जाम लीक पर सवाल नहीं पूछ रहे, आज हम आपसे उस चीज पर सवाल नहीं पूछ रहे जिस ईवीएम से चुनाव आप जीते बंगाल में, आपने उसी ईवीएम को जलवा दिया। ठीक है, क्या सबूत है आपके पास कि उन्होंने ही जलवा दिया? आपके पास क्या सबूत चाहिए आपको कि ये छोटी ये तो आप सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल इल्जाम है, बिल्कुल इल्जाम है, क्योंकि उनको डर था कि ईवीएम अगर सुप्रीम कोर्ट या उस सिर्फ जांच हो जाती तो उनका भ्रष्टाचार खुल जाता कि उन्होंने किस तरीके से जीत हासिल करी बंगाल में। अगर आपको जीतना ही था, आप ईवीएम को सुरक्षित रखने देते, आपने क्यों जलवा दिया? एग्जाम लीक हुआ, आपने मंत्रालय में आग लगवा दी। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है ना कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषबंद है। सरकार के दिल में कहीं ना कहीं चोर है। बिल्कुल है, चोर है, चोर था, और इस सरकार के दिल में चोर हमेशा रहेगा। लेकिन जैसे ही इन सभी मुद्दों पर आज हम बात नहीं करेंगे, हमारा मुद्दा है गाय माता। इस साल मुसलमानों का पवित्र त्योहार बकरीद, बकरीद पर मुसलमानों ने खुलकर एक पहल करी कि हम गौकशी नहीं होने देंगे, हम गाय बैल की कुर्बानी नहीं करेंगे, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे सरकार। अगर गौ माता से, गौ माता को कटने से भारतीय हिंदुओं की आस्था भ्रमित होती है, ठेस पहुंचती है, तो हम अपने भाई का दिल क्यों दुखाएं? हम तो अपने दिल क्यों दुखाएं, अपने भाई को परेशान क्यों करें? अब देखिए कि योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं, जो खुद लोग उनको कहीं ना कहीं हिंदुत्व की एक पहचान मानते हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि एक हम गाय माता को हम राष्ट्र पशु, मतलब पशु कैसे कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा बताना चाहूँ, सबसे ज्यादा गाय तो उनके स्टेट में कट रही है, सबसे ज्यादा बूचा खान तो उनके स्टेट में ही है। पिछले 2024 चुनाव में उन्होंने 30,000 करोड़ का चंदा लिया है गौकशी से, और सबसे ज्यादा संरक्षण उनका हुआ है। अगर आप इतने ही गौ भक्त हैं या आप इतने ही गौ माता की पूजा करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप बंद करिए ना, प्रतिबंध लगाइए। आप तो पूर्ण रूप से पिछले कई सालों से यूपी की सरकार में काबिज है, करिए ना। क्यों आप मोबिलिटी करवा रहे हैं? क्यों आप हिंदू के नाम पर भाई को लड़वा रहे हैं मुसलमानों से? बताइए। और अगर मैं अभी बंगाल चुनाव की बात करूं तो शिवेंदु अधिकारी सत्ता में आने के बाद पहले तो ये दिखा देते हैं एकदम से कि वो गौ की रक्षा कर रहे हैं, उसके बाद मतलब कि बयान सामने आते हैं कि 14 साल की अगर गाय हो रही है तो उसके बाद उसको खाया जा सकता है, उससे पहले को नहीं। उनकी नजर में अगर 14 साल की गाय माता को नहीं खाया जा सकता है, 14 साल के बाद खाया जा सकता है, उनको ये शर्म नहीं आई कि माता तो माता ही रहती है, चाहे वो 14 साल की हो या 1400 साल की हो। आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आप अपनी माता के लिए और समस्त भारतवासी की माता के लिए आप किस तरीके की अभद्र भाषा बोल रहे हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर आप काबिज हैं, आप मुख्यमंत्री, जनता ने आपको चुन के भेजा, अरे आपको तो करना चाहिए, भाई माता है सरकार, अब में आप आगे बनवाइए राष्ट्र माता। और वहाँ आके मुसलमानों की मैं तारीफ करूंगा
कि जिन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से एक भी गाय और बैल की खरीदारी नहीं करी और पूर्ण रूप से बंगाल में प्रतिबंध लगा दिया कि हम अब से गोकशी नहीं करेंगे। लेकिन आप पूर्ण दलों को कैसे देख रहे हैं जो खुद को गौ रक्षा दल बताते हैं, हिंदू रक्षा दल बताते हैं, तमाम रक्षा दल है हमारे देश में जो खुद बना के बैठे हैं, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे गौ माता की वो लोग तो रक्षा नहीं कर पा रहे, तो आप लोग किस हिसाब से देख रहे हैं कि हम लोग रक्षा करेंगे, उन्हें माता का दर्जा देंगे? देखिए, कोई भी एक दल होता है, दल की एक नीति होती है। अगर मेरे खिलाफ कुछ हो रहा है या मुझे कुछ हो रहा है तो मुझे लीगली एक्शन लेना होगा। मैं कंप्लेंट करूंगा, अदालत है, न्यायपालिका है, सरकार है, प्रशासन है, अपनी शिकायत मैं वहां दर्ज करूंगा, ना कि मैं खुद हमला करूंगा। हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, हमारी इनसे किसी भी दल से कोई दुश्मनी नहीं है, नाराजगी नहीं है। ठीक है, आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन आप उसी सरकार के लिए काम कर रहे हैं, आप उसी माता के लिए काम कर रहे हैं जिस माता के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं, इस जंतर मंतर की पावन धरती पर, जहाँ पर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे आंदोलन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते वही हैं। मैं बोल रही हूँ, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसके लिए तमाम भीड़ यहाँ पर लोगों की होनी चाहिए थी। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कितने लोग आप लोगों के साथ जुड़ेंगे? और यहाँ पर काफी कम लोग पहुंचे, जो तस्वीरें, और ये काफी ज्यादा नाराजगी वाली चीज भी, कितने लोग नहीं होने चाहिए थे, ज्यादा होने चाहिए। आपने क्या सोचा? बिल्कुल, देखिए, हमारी मांग ज्यादा लोगों की थी और हमने अपनी तरफ से, अपनी पूर्ण तरफ से, इंस्टा के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, हमने हर तरीके से सबको बोला कि भाई ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये भाई को भाई से मिलाने का मुद्दा है, ये गौ माता के सम्मान का मुद्दा है, हमारी आस्था का मुद्दा है। गौ माता जो कटी जा रही है, गौ माता जो बिकी जा रही है, गौ माता जो सड़कों पर मारी जाती है सड़क दुर्घटना में, जिनकी वजह से गौ माता को भी और परिवहन चलने वालों को नुकसान होता है, जान हानि का नुकसान होता है, वही गौ माता जो सड़क पर कूड़ा खाने को मजबूर है, वही गौ माता जो टांग कटी सड़क पर पड़ी रहती है और उनका कोई हाल जानने वाला नहीं होता। और यही सभी दल, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल, इन सभी को कहीं ना कहीं सरकार से लीगली तरीके से अपनी मांग रखनी चाहिए कि भाई अब तो मुसलमान भी आपके साथ है, मुसलमान भी सड़कों पर उतर गया है, सभी उतर चुके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बनाओ ना सरकार की। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर गौ रक्षा दल वाली चीज हो जाती है या फिर गौ को माता का दर्जा दे दिया जाता है, तो क्या सच में जमीनी स्तर पे हमें गाय कूड़ा खाती नजर नहीं आएगी? सवाल ये है। और दूसरा, ये जो व्यापारी ये काम कर रहे हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, जो खास करके हिंदुओं के नाम है उसमें, तो क्यों उनका तो फिर जो रोजगार है वो मर जाएगा? बिल्कुल, जिन संरक्षण में ये रोजगार चला रहे हैं, जितना बड़ा बड़ा ये एक्सपोर्ट करते हैं, ओमान में कौन गया था हलाल का सर्टिफिकेट देने के लिए बीफ एक्सपोर्ट का? आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान का हर नागरिक जानता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, और वो किसी इंट्रोड्यूस के मोहताज भी नहीं है कि उनको कोई ना जानता वो क्या शख्सियत है, वो खुद दे करके आए थे हलाल सर्टिफिकेट। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं तो उनका संरक्षण मिल रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही हैं, इलीगल हो या इलीगल हो, हमारी नजर से पूर्ण इलीगल है। हम अपनी माता को आज से इस पावन धरती से प्राण लेते हैं कि हम अपनी गौ माता को कटने ना देंगे, ना बिकने देंगे। भाई से भाई, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अपनी माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाएंगे। आप लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब ये चीज कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कम लोग हैं, कैसे साथ इकट्ठे होंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जगह जगह मीटिंग करेगी, प्रोग्राम्स करेगी, लोगों को जोड़ेगी, लोगों को अवेयरनेस करेगी, सभी धर्मों को बुलाया जाएगा और सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाया जाएगा, ताकि जिससे वो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, मंदिरों में अपना दे सके, बता सके कि भाई एक फाउंडेशन है जो अच्छी पहल कर रही है। पूरे भारत को इस फाउंडेशन का साथ देना चाहिए और इस देश से नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।